This is me Mutta and once again welcome on Mudita IAS Warriors. Today we are going to discuss worksheet number 85 और देखिए ये आपका न्यू चैप्टर का रिवीजन करवाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया, कैसे डिज़ाइन किया गया, ये हमारा चैप्टर है। क्वेश्चन आपको देख लीजिए उसी पैटर्न में दिए गए हैं, ठीक है। 1 to 5 क्वेश्चन आपके 1 मार्कर, 6 क्वेश्चन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन एंड सोर्स बेस्ड में आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जैसे आपको नज़र आ रहा है, और 7, 8, 9, 10 आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं फटाफट से। है व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन मीन, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल और एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नड। मतलब एक रूल बुक आप कह सकते हैं कि एक रूल बुक है, या फिर फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत है किसी देश को, किसी गवर्नमेंट को कैसे चलाना चाहिए, उसकी एक बेसिक रूल बुक है ये कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। व्हेन डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड, कब हुई थी पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको चूज़ करना है दिसंबर 1946, बट आपके और नॉलेज के लिए मैंने यहाँ डेट भी मेंशन कर दिया इन ब्रैकेट, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हेल्ड हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स इन आवर कंट्री, फोर्स में कब आया। देखिए जो पहले लाया गया था वो तो लाया गया था 1949 में, ठीक है, नवंबर में, 26 नवंबर, लेकिन फोर्स में कब लाया हुआ, इम्प्लीमेंट कब किया गया, 26 जनवरी 1950, जिसको आप हर साल सेलिब्रेट करते हो इन द फॉर्म ऑफ रिपब्लिक डे। क्लियर। क्वेश्चन 4 में बोला है वी सेलिब्रेट डैश डे एवरी ईयर टू रिमेंबर डे व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। कौन से दिन के नाम से जानते हैं, रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। मैंने अभी आपको बताया 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, इसलिए हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। Who was the chairman of drafting committee of the Constitution of Assembly? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और BR अंबेडकर थे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। जो कमिटीज़ थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो ऐसा नहीं केवल एक कमिटी थी, बहुत सारी कमिटी थी, सबको अलग अलग काम दिया था, और हर कमिटी में ग्रुप ऑफ पीपल्स थे, ठीक है, बहुत सारे पीपल थे, उसमें एक पर्सन लीड करने वाला था। तो इस तरीके से सबको अलग अलग काम दिया था कि आपको किस तरीके से डिवाइड करना है, स्टेट्स कैसे बनाने, एक ये काम अलग किसी को दे दिया, किस तरीके से हमें राइट्स को इन्वॉल्व करना है वो काम अलग। तो इसी तरीके से एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन BR अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला आंसर द क्वेश्चन बाय रीडिंग दिस पैराग्राफ। पैराग्राफ को रीड करके आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। मैनी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश बिकॉज द बेसिक रूल वर नॉट एक्सेप्टेड टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप। कह रहे हैं कि देश में, दुनिया में बहुत सारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखा गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बेसिक रूल थे जो वहाँ के सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर, नो वन एक्चुअली फॉलो इट। और कुछ जगह पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न में हो और कुछ जगह पे बस मौखिक है, मतलब रिटर्न में कोई दस्तावेज नहीं है। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो हमारा जो संविधान है वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्री है, बट कई कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे ऐसा फॉर्मेट नहीं है। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक है। ओवर द लास्ट हाफ ऑफ अ सेंचुरी सेवरल ग्रुप हैव क्वेश्चन सम प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाफ सेंचुरी से लगभग 50 साल से लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस पे क्वेश्चन अराइज किए हैं, क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself। बट हमारे संविधान की जो कह सकते हैं महानता है उस पर कोई भी सवाल नहीं कर पाया। दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अनयूजुअल बात है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था ना, तो देखिए 200 साल की गुलामी के बाद जो इंडिया था, अराउंड 200 ईयर्स रूल किया था ब्रिटिश ने इंडिया पे, तो बहुत सारी जो चीज़ें थी वो हम पहले ही सीख चुके थे। और जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया वो लोग एक्चुअली लॉयर थे,
और वो बाहर की कंट्रीज से भी पढ़ के आ चुके थे, चाहे हम B.R. अम्बेडकर की बात करें या बहुत सारे जितने भी उस समय लोग थे, और उन लोगों ने दूरदर्शी थे, आगे भविष्य को सोच के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया था और पूरी दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशन से जो अच्छी बातें थी उसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है, अगर आप फर्दर क्लास में पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो बहुत डीपली इस चीज़ को पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वुड मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों लिखा दोबारा? क्योंकि मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश बिकॉज द बेसिक रूल वर नॉट एक्सेप्टेड टू ऑल मेजर सोशल पॉलिटिकल पार्टी। तो देखिए आप सीधा यहाँ से भी आंसर लिख सकते हैं बिकॉज से। ठीक है, अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते तो बिकॉज द बेसिक रूल नॉट एक्सेप्टेड बाय ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टी, आप इतना भी लिख सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन को मानने का मतलब क्या होता है? इट मीन फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना ही उसको फॉलोइंग करना होता है। Which is unusual achievement of our constitution over the last half a century, several groups have questioned some provision of constitution, but no large social group political party have questioned to legitimacy of the constitution. This is an unusual achievement of our constitution. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे रीजंस हैं, बेसिकली यहाँ पे दो बताए गए हैं। इट इंश्योर दैट दोज हु मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक फेयरली रिप्रेजेंट पब्लिक ओपिनियन। जो पब्लिक के लिए निर्णय ले रहे हैं, पब्लिक की लोकतंत्र में क्या है, पब्लिक के लिए जो डिसीजंस लेते हैं उन्हें पब्लिक ही इलेक्ट करती है, तो वो पब्लिक के फेयर में होते हैं। इट ऑल्सो सेट आउट द वेज इन विच दोज हु एक्सरसाइज पावर में बी हेल्ड अकाउंटेबल टू द पीपल दे सर्व। इसके अलावा जवाबदेही, एक अकाउंटेबिलिटी भी बनती है कि अगर कोई निर्णय ले रहे हैं तो वो जब पब्लिक के सामने अकाउंटेबल भी हो। क्वेश्चन 8 में बोला है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री। क्या फंक्शन है? इट इज़ सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री, हमारे कंट्री का एक लॉ का हेड है कॉन्स्टिट्यूशन। इट मेंटेन अ रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट सिटीजन ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में एक रिलेशन, ब्रिज इस्टेब्लिश करने का काम करता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है। ठीक है, ये बताता है कि कैसे पीएम को इलेक्ट किया जाएगा, पीएम कैसे कार्य करेंगे, कैसे सीएम को इलेक्ट किया जाएगा, सीएम कैसे कार्य करेंगे, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा पूरा देश कैसे चलेगा, सब चीज़ के बारे में ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इट constitute the structure of government. It tells who would play an important role in decision making powers. तो जैसे हमारा लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये सबकी पावर्स डिवीज़न है, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का आपका आंसर हो गया। What things were kept in mind while writing constitution? कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त किन चीज़ों को ध्यान में रखा गया था? The committee had to keep in mind that India was a land of many communities. जब बनाया जा रहा था तो इस बात को ध्यान रखा गया था कि जो भारत है वो ऐसा देश है जहाँ पे देखिए बहुत सारे कलर्स हैं। बहुत सारे कलर्स का मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ कम्युनिटीज़, बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती है यहाँ पे, बहुत सारी भाषाएं। अगर दुनिया में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं किसी देश में तो वो इंडिया है। इंडिया में पग 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 कहते हैं भाषा बदलती है, तो इतनी लैंग्वेजेस पाई जाती हैं। मैनी रिलीजन, सभी धर्मों को यहाँ आदर दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। इंडिया वाज लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स यहाँ फॉलो होते हैं। एंड प्रेजेंटली स्टेट इन इंडिया हैड टू कंसिडर, तो इस तरीके से ऊपर से अगर जोग्राफिकल वेरिएशन भी देखें तो बहुत ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया था। क्वेश्चन 10 में बोला, अकॉर्डिंग टू यू हाउ मीनिंगफुल इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हेल्पफुल होगा, कैसे हेल्पफुल हो सकता है, आपके दिमाग से बताइए। इट इंश्योर दैट द सेपरेशन ऑफ पावर रिमेन्स मेंटेन अ कॉन्फ्लिक्ट डू नॉट अराइज। देखिए जो सेपरेशन है पावर का, कि जो न्याय व्यवस्था है वो कौन देखेगा, जुडिशरी देखेगी। जुडिशरी क्या करेगी, वो सारे फैसले लेगी, किसने सही किया है गलत किया है। कोई भी गलत चीज़ होगी तो लोग कोर्ट जाते हैं। इसके अलावा लॉज क्या बनाने हैं उसका काम अलग डिपार्टमेंट का है। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इट प्रोवाइड बेसिक राइट सच एज राइट टू लाइफ, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन। इसके अलावा हमें जो राइट्स दिए हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, राइट टू स्पीच, राइट टू
privacy. इट प्रोवाइड्स पीपल विद द फ्रीडम ऑफ चूजिंग रिलीजन. ये हमारा देश ऐसा नहीं है कि आपको कोई धर्म के लिए फोर्स करता है कि नहीं भाई इसी धर्म को मानिए. बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे आप अगर उस देश में पैदा होते हैं तो आपको उस देश का ही धर्म मानना पड़ेगा, वरना आपको निकाल दिया जाएगा. लेकिन हमारा देश ऐसा करता है कि आपको अधिकार देता है, आप कोई भी धर्म को फॉलो करिए. दैट इज़ वाई आवर कंट्री इज़ प्रैक्टिस सेकुलरिज्म. तो इसलिए हमारा देश है सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस करता है. तो ये सारे अच्छे फ़ायदे हैं जिससे डेवलपमेंट में हेल्प करता है कंट्री के. यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है. आई होप आपने एंजॉय किया होगा. वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए. लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है कि एटलीस्ट आपको समझ में आ रहा है. और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. अच्छा, आप मुझे आज क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि विच डेट, कौन सी डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में यानी इम्प्लीमेंट हुआ था कितनी डेट को, वो डेट आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखनी है. कौन सी डेट को कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था जिस दिन हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, वो डेट हमने डिस्कस भी की है तो उसे फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए.